हेलो माय जीनियस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक अनदर टॉपिक जिसका नाम है टाइप ऑफ सेल। हमने पहले टॉपिक में तो पढ़ ही लिया था पहली क्लासेस में कि सेल क्या होता है, तो वो तो सबको क्लियर है। अब जानते हैं सेल दो टाइप के होते हैं, या तो प्रोकैरियोटिक होता है या तो यूकैरियोटिक होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में? यूकैरियोटिक सेल्स कौन से सेल होते हैं? एनी सेल्स दैट कंटेन्स अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, उसको हम क्या करेंगे? यूकैरियोटिक सेल्स। तो और जिसमें और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते उसको क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब जान लेते हैं ये होते क्या है। एनी सेल मतलब ऐसा कोई भी सेल, डैट कंटेन मतलब जिसमें है अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस। क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब जैसे ये न्यूक्लियस है ना, तो उसकी एक मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट हो। जब मेम्ब्रेन होगी तब पता चलेगा कि डिफाइंड है, ये इतनी ही जगह में है, यहाँ वहाँ नहीं है। अगर ऐसे ऐसे न्यूक्लियस हो गया तो ये तो यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी। तो जिसमें मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस। एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मतलब एक सेल्स के अंदर ना बहुत सारे और अंदर चीज़ें होती है, उसके ऑर्गेनेली होती है। अब वो ऑर्गेनेली भी कैसे है? मेम्ब्रेन बाउंड है। उनमें भी क्या है? वो भी कैसे है? मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, तो जिसमें ऐसे न्यूक्लियस है जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है और जिसके अंदर ऑर्गेनेली प्रेजेंट है और प्रेजेंट के साथ साथ वो मेम्ब्रेन बाउंड है, तो उनको क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस होता ही नहीं है। इसकी जगह इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? एक रीजन है। ठीक है, न्यूक्लियोइड क्या है? एक रीजन है। ऐसे ऐसे सेल्स के अंदर एक रीजन है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये खुला सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ये ऐसे एक रीजन बनाया गया जिसमें जिसमें न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें रहती है, क्रोमोसोम्स एंड तो वो सब चीज़ें यहाँ पर क्या रहती है? डीएनए वगैरह प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, ये इस रीजन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड रीजन। तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही प्रोकैरियोट में कोई भी ऑर्गेनेली पाई जाती है। इसके अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है, हो गया, और कोई ऑर्गेनेली पाई जाती। ये हो गया इसके बीच में बेसिक डिफरेंस। अब प्रोकैरियोटिक की साइज़ क्या होती है? इसकी साइज़ बहुत छोटी होती है, ये वेरी स्मॉल इन साइज़ होता है। इसकी साइज़ होती है अप्रॉक्स 1 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, और इसकी साइज़ होती है, इसकी साइज़ कितनी होती है? अराउंड 5 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये दोनों की अलग अलग साइज़ हो गई। तो छोटा कौन सा है? ये वाला, ये बहुत छोटा होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये ना ज़्यादातर किस में इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है? बैक्टीरिया। और इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हम, ह्यूमन, या फिर कह सकते हैं क्या क्या? एनिमल, प्लांट्स। ये इसके क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। अब और एक चीज़ पढ़, और क्या में डिफरेंस है? और इसके अंदर क्या होता है? ये जो होते हैं ना, ये ज़्यादातर क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके अंदर ये वाली सेल पाया जाती है। यूनिसेलुलर, यूनि मतलब होता है एक, जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल के बने होते हैं, वो पूरे ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है, वो कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ऐसे सेल्स जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, वो कौन से सेल होते हैं? वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक और क्या, इसका एक ही एक अच्छी चीज़ है, ये क्या है? ये बहुत ही फास्ट है, इनकी ग्रोथ रेट क्या है? फास्ट है, बहुत जल्दी ये ग्रो कर जाते हैं। और इनकी ग्रोथ रेट क्या है? स्लो है। इनकी ग्रोथ रेट क्या है? स्लो है। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सेल दो टाइप के होते हैं, एक हो गया प्रोकैरियोटिक सेल, एक हो गया यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल में डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, उसके जगह इनके पास होता है न्यूक्लियोइड रीजन, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के अंदर होती ही नहीं है। इसकी साइज़ होती है 1 से 10 माइक्रोमीटर, इसकी होती है 5 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में।
इसमें क्या होता है, इसकी ग्रोथ रेट बहुत फास्ट है, इसकी ग्रोथ रेट क्या है, स्लो है। इसकी कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, इसके एग्जाम्पल है ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट। अब जो इसके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम, इसके अंदर जो क्रोमोसोम पाया जाता है ना, वो एक क्रोमोसोम होता है। इसके अंदर ना सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, बहुत क्या होता है, लॉन्ग होता है, लेकिन वो एक क्रोमोसोम होता है। और हम इसके अंदर यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, मैनी, इनके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं। अब हमारे एग्जांपल ले लो, हमारे अंदर कितने 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और बने रहिए आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।